राशिद सुमरो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राशिद सुमरो। जी वालेकुम अस्सलाम। सुमरो साहब, ये जो मामला है क्या इसको हल समझें? मामला तय हो गया कल रात को या अभी कहीं सुइयां फंसी हुई हैं हुकूमत और आपकी? मेरा ख्याल ये कि थोड़ी बहुत सुइयां फंसी हुई हैं, कोई 70-80% इत्तफाक हो गया है। अब जो सुइयां फंसी हुई हैं वो आईनी अदालत, आईनी कोर्ट, आईनी इस्लाहात पे नहीं फंसी हुई, उससे आगे पीछे वाले जो मामलात थे, जैसे आपके ज़हन में होगा बलूचिस्तान असेंबली का मामला था, वहाँ सीटें बढ़ानी थी, आर्टिकल 8 का मसला था, जैसे इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल की सिफारिशात का मसला है, सूद से निज़ाम पाक का मसला है। इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं जो ज़ेर बहस चल रहे हैं, जिस पर बातचीत होना अभी बाकी है। सर चले सुमरो साहब, ये बता दें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती कैसे होगी? क्या ये मामला तय हो गया? जी, ये सब चीजें तय हो गई हैं। सो वो टॉप 5 जजेस में से ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चुना जाएगा? ऐसा भी मुमकिन है और सीनियरिटी वाला मामला भी जो है वो भी मुमकिन है। इस वक्त मेरे पास जो चीजें हैं वो जमात की तरफ से अमानत हैं, क्योंकि अभी ज़ेर बहस हैं। आज पीटीआई से बात हो रही है, तो इत्तफाक राय से पहले क्या चीजें तय हो गई हैं पीपल्स पार्टी, जेयूआई और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, शायद मैं आपसे शेयर करने से कासिर रहूं कि मेरे पास जमात की अमानत है। हाँ, इत्तफाक हो जाए फिर खुलकर शिकवार आपसे बात करने के मैं पोजीशन सर मैं आपको अपनी खबर बता देता हूं कि मौलाना साहब अब तक तो इस बात पर ये सीनियरिटी प्रिंसिपल पर खड़े हैं और हुकूमत का ये मानना है कि इस आईनी बेंच के साथ साथ चीफ जस्टिस के जो तैनाती है वो भी उसमें भी तरमीम की जाए और वो टॉप 5 जजेस में से किसी को, और मौलाना अभी तक नहीं मान रहे हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? हमारे लिए हजरत, हमारे लिए कोई जज सरदर्द नहीं है। कौन आता है कौन जाता है, इससे जेयूआई को कोई सरोकार नहीं है। औरों सर साइयों के लिए है ना, दूसरों जिनके लिए सरदर्दी है वो तब्दीली कराना चाह रहे हैं। आप सुन तो लेना, आप सुन तो लेना, मैं जुमला पूरा करूं। बात यह है कि किसको तख्ते पे बैठाना है, किसको तख्तेदार पे बैठाना है, ये हमारा हेडिक नहीं है। पीटीआई मुस्लिम लीग का जरूर हो सकता है। एक चीज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर सुनी होगी, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कराची में भी कही, लाहौर में भी, कि हमारे मुसव्वदे पे आते हैं तो सद बिस्मिल्लाह, नहीं आते तो पहले मुसव्वदे को न कल माना था, न आज, न आइंदा कल। तो इसका मतलब ये है कि हमारी मुसव्वदे पर उनको आना होगा। आएंगे तो बिस्मिल्लाह हम वोट देंगे, नहीं आएंगे तो वो जाएं अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। सो मामला फंसा हुआ है। ये इतना आसान भी नहीं है जितना समझा जा रहा है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है जितना बनाया गया है। सर ये तो देखें ना, मसला ये कि अगर मामला इस तरफ निकल गया तो आप कहेंगे देखें जी हमने तो कहा था इतना आसान नहीं है, उस तरफ निकल गया तो आप कहेंगे इतना मुश्किल भी नहीं था, हम तो आपको पहले ही कहते थे। आप तो दोनों साइडें कवर कर रहे हैं। वो वजह है ना, वो वजह है। हम सोच रहे हैं आइन का, हम सोच रहे हैं इंसानी हुकूक का, हम सोच रहे हैं पाकिस्तानी आवाम के मफादात का, हम सोच रहे हैं इदारों की मजबूती का। और कहीं से अगर ये डिमांड हो कि छोड़े पाकिस्तान को, छोड़े जमहूरियत को, छोड़े आवाम को, छोड़े इंसानी हुकूक को, सब भाड़ में जाएं, हमारा तहफ़्फ़ुज़ करें, हमारे लिए आप मेहरबानी करके किरदार अदा करें, ये तो जो न पहले मौलाना साहब ने किया है ना आज करेंगे। हजरत एक बात का क्रेडिट, भुगत रहे हैं, 5 साल और सही सजा भुगत लेंगे, लेकिन कम से कम मावराए आईन को इकदाम नहीं करेंगे। सर ये देखें, अब आपका जो जज्बात बाहर आ रहे हैं ना, इससे लग रहा है कि मामला बड़ा सख्त फंसा हुआ है, लेकिन मौलाना का एक क्रेडिट, एक क्रेडिट मौलाना को दे दे सर, एक क्रेडिट मौलाना को दे देते हैं। मौलाना ने इंसानी हकूक के दिफा का जो अलम बुलंद किया इस पूरी एक्सरसाइज में, वो मौलाना फजल रहमान ने किया। ये आर्टिकल 8 को में तरमीम को रोका, हाई कोर्ट्स बचाए कि ट्रांसफर जिसका दिल करे उसको ट्रांसफर कर दिया जाए। तो ये मामलात, इसका क्रेडिट जाता है मौलाना फजल रहमान साहब को। ये बात है कि इंसानी हुकूक, क्योंकि इसका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है, इसका ताल्लुक इंसानी हुकूक से है और एक हाई कोर्ट से है। लेकिन सर आपके ख्याल में 51% मामला निकल गया है, निकलने की तरफ है, या 51% मामला फंसने की तरफ है? नहीं, 70% मामला तय है, 30% मामले पे बातचीत चल रही है और हमको उम्मीद है कि वो भी हल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर। ये